और चलिए अब खबरों में हम आगे बढ़ेंगे। दाल की पैदावार कम हो तो मुश्किल में किसान, ज्यादा पैदावार हो तो भी मुश्किल में किसान। ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में नेफेड ने अरहर की खरीद बंद कर दी है। गरीब की दाल बर्बाद हो रही है। लाखों क्विंटल दाल लेकर किसान भटक रहे हैं। 44 डिग्री धूप में सड़क जाम आंदोलन कर रहे ये राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि अन्नदाता हैं। धूप और बारिश में ये अपना शरीर गलाते हैं तो हमारी थाली सजती है, लेकिन अपनी पैदा की गई दाल की कीमत पाने और उसे बेचने के लिए ये आंदोलन पर मजबूर हैं। नेफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 22 अप्रैल से महाराष्ट्र में अपने 316 अरहर खरीद केंद्रों को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से हजारों किसानों की लाखों क्विंटल अरहर नेफेड की दर पर पड़ी है। शासनाने जो तूर खरेदी बंद करण्याचा निर्णय घेतला हा शेतकऱ्यावर फार मोठा अन्याय करणारा निर्णय आहे। जोपर्यंत शेतकऱ्याचा पूर्ण माल खरेदी करून मगच बंद करण्यात येईल। जर शासनाने तसं केलं जर नाही तर यापेक्षा तीव्र मोठं आंदोलन या ठिकाणी करण्यात येईल याची नोंद या शासनाने घ्यावी। साहेब, सरकारनं आमचे अचानक तूर खरेदी बंद केलेली आहे शासनाच्या काट्यावरली, तर आम्ही जर हे त्वरित आमच्या सगळ्या शेतकऱ्याची जर तूर खरेदी केली नाही शासनाने पुन्हा, तर आम्ही संपूर्ण कुटुंब, ढोरं गुरं आणि सर्व लोक अगदी रस्त्यावर उतरू आणि सरकारला हे तूर घेण्यास भाग पाडू। महाराष्ट्र में इस बार अरहर का बम्पर उत्पादन हुआ। सरकार ने वादा किया था कि 22 अप्रैल तक जो भी अरहर दाल खरीद केंद्र के बाहर होगी उसे खरीदा जाएगा, लेकिन हालात ये है कि किसानों की अरहर से लदी गाड़ियां मार्केट कमेटी के गेट पर खड़ी हैं और सरकार खरीद नहीं रही। अमरावती अचलपुर बाजार समिति ने 40,000 क्विंटल अरहर खरीदी और 25,000 क्विंटल अरहर बिना खरीद के पड़ी है। सोलापुर के माड़ा मार्केट कमेटी में 19,700 क्विंटल अरहर की खरीद हुई है और 5,000 क्विंटल अरहर बिना खरीद के पड़ी है। लातूर जिले के चाकुर एयर जलकोट मार्केट कमेटी में 75,000 क्विंटल अरहर की खरीद हुई तो 20,000 क्विंटल अरहर बिना खरीद के पड़ी है। उस्मानाबाद मार्केट कमेटी में 32,000 क्विंटल अरहर खरीदी गई है, वहीं 1 लाख क्विंटल अरहर बिना खरीद के पड़ी है। अहमदनगर के मार्केट कमेटी में 2,07,000 क्विंटल अरहर खरीदी गई, लेकिन 25,000 क्विंटल अरहर बिना खरीद के पड़ी है। कोई भी कमेटी ऐसी नहीं है जिसने किसानों की पूरी दाल खरीदी हो। खुद सूबे के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली जाकर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर रामविलास पासवान से 22 अप्रैल तक मार्केट में आई अरहर की दाल खरीद की इजाजत मांगी थी, लेकिन किसानों की पूरी दाल खरीदी नहीं गई। पिछले साल अच्छी बरसात के बाद ये तय था कि इस बार अरहर की बम्पर फसल होगी, फिर भी सरकार ने इसे लेकर कोई प्लानिंग नहीं की। जाहिर है, नेफेड द्वारा अगर किसानों की दाल खरीदी नहीं गई तो किसान अपनी दाल औने पौने दाम पर व्यापारियों को बेचने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसका दोहरा नुकसान होगा। एक तो किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, दूसरा दाल की कमी पड़ने पर कीमतें बढ़ेंगी, जिससे आम लोगों को सस्ती दाल नहीं मिलेगी। बाहर से दाल को इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। हालांकि इम्पोर्ट कम करने के लिए रामविलास पासवान ने कहा कि उनका मंत्रालय इम्पोर्ट ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 25% करने के पक्ष में है। हमारी भी शुरू से राय थी, पर्सनल राय थी कि इम्पोर्ट ड्यूटी जो लगा है उसको ज्यादा लगाना चाहिए, जिससे कि जो हमारे किसान हैं उनको क्या कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है पैसा मिल सके और जो एमएसपी से बहुत कम रेट मिल रहा है उसकी भरपाई हो सके। इस तरह के फैसले देश के किसानों के हित में हो सकते हैं। सरकार जैसे ही इम्पोर्ट ड्यूटी 25% करेगी, तुअर दाल का आयात महंगा हो जाएगा। इससे विदेश से सस्ते में तुअर दाल मंगाकर देश में बेचना संभव नहीं रहेगा। देश के किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिल सकेगा। सरकार की तरफ से हमेशा ऐसे कदम उठाए जाते हैं, लेकिन किसानों को इसका फायदा मिलता नजर नहीं आता। उस्मानाबाद से अजहर शेख के साथ विनोद जग्गाले, न्यूज़ 24 मुंबई। और इसी के साथ ही बुलेटिन में हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।